IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर किया जा सकता है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोलिया कोज़ेक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बोर्ड इजलास 25 सितंबर को होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अपने बयान में कहना है कि IMF के साथ तमाम मामला खुश असलूबी से तय पा गए। रवां माह IMF बोर्ड इजलास में मामला को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF मुआहदे के लिए दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। काबीना इजलास से खिताब में कहा हमें कर्जों से जान छुड़ानी होगी। पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइंद है। कोशिश है महंगाई की तरह शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। अफवाह तफहीम के लिए बनाए गए मिसा के पार्लियामेंट कमेटी की पहले ही बैठक झगड़े की नज़र हो गई। PTI अरकान और ख्वाजा आसिफ के दरमियान शदीद तलकलामी। ख्वाजा आसिफ का वॉकआउट, कमेटी छोड़ने का ऐलान, इजलास ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कमेटी इजलास के आगाज़ में PTI अरकान ने गिरफ्तारी के दौरान अपने साथ होने वाले मुबैना तज़ीक आमेज़ सलूक और तशद्दुद का जिक्र किया तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। कहा PTI वालों ने जो बोया वो काट रहे हैं। यहाँ जो मसाइल बयान किए जा रहे हैं उन्हें 4 साल पहले से देखना चाहिए। 3 बार का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बिस्तर मर्ग पर मौजूद अपनी बीवी को कॉल करने की इजाज़त मांगता रहा लेकिन उसे बात नहीं करने दी गई। राना सनाउल्लाह पर हेरोइन का इल्ज़ाम डालने वाले कौन थे? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI दौर में उनकी बीवी और बेटे पर भी मुकदमा बनाया गया। तहरीक इंसाफ को अपने माजी पर कोई शर्मिंदगी नहीं, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अरकान के मनाने पर ख्वाजा आसिफ इजलास में वापस आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पीर तक तमाम शुरा से तजावीज़ तलब कर ली। मौलाना फजलुर रहमान का कमेटी इजलास को इन कैमरा करने का मशवरा। खुर्शीद शाह ने भी मौलाना की तायीद कर दी। पार्लियामेंट हाउस से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों के खिलाफ कौमी असम्बली में आज भी एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान और उमर अयूब का एहतजाजन 3 दिन के लिए ऐवान बंद करने का मशवरा। उमर अयूब ने कहा अरकान पार्लियामेंट पर पिस्तौल तानी गई, मुक्के मारे गए। हैरत है इन लोगों के पास कमरों की चाबियां कहां से आ गईं? IG को गिरफ्तारियों की जुर्रत कैसे हुई? ऐसा है तो फिर ऐवान को बंद कर देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इस वाक़े को ऐवान के हर रुकन के साथ पेश आया वाक़या करार देते हैं। ऐवान को 3 दिन तक बतौर एहतजाज बंद कर देना चाहिए। स्पीकर की जानिब से प्रोटेक्शन ऑर्डर पर PTI के गिरफ्तार अरकान असम्बली की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। शेर अफजल मरवत का स्पीकर से इजहार तशक्कुर। खिताब में कहा यकीन दिलाते हैं कि अगर PTI की हुकूमत बनी और किसी के गिरेबान पर नाहक हाथ डाला गया तो वो उसके साथ खड़े होंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी कारकुन जब जेलों की दास्तानें सुनाता है तो उसकी अपनी एक तकरीम होती है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फ़िक्र में हैं। फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सटेंशन कामिल गलत है। तब्दीली लानी है तो निज़ाम को तब्दील करें। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। यहाँ बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ फ़ौज या बलूचिस्तान की बात करें तो एजेंसियाँ आकर पकड़ कर ले जाती हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हमारे आइन में लिखा है कि फ़ौज और अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान बोले इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं ना। इस्लाहात की तजावीज़ इस ऐवान से मिलकर मुश्तरका तौर पर जानी चाहिए। PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा जर्नैल हमारे सर आँखों पर, लेकिन अगर ऐवान से लोगों को उठाने आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को विफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का ऐलान करते हुए कहा था वो कई बार कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के पास वक्त भेजने दो, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। अपनी पॉलिसियाँ अपने पास रखो। अब वो खुद अफगानिस्तान से बातचीत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफ़गान कौंसल जनरल हाफ़िज़ मुहिबुल्लाह शाह की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि पायदार अमन के लिए क़याम के लिए संजीदा कोशिश होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत जरगा तश्कील देकर पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करे। पाक अफ़गान सरहद पर तजारती सरगर्मियों की राह में रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। हुकूमत सूबे में कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है।
तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का वजीर आजम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि एहतजाज करने वाले अरकान को पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया गया। ये जमहूरियत आइन और एहतजाज की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील है। इनकलाब के लिए तैयार हो जाएं। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी बोले, ये वो फसल है जो आपने बोई और हमें काटना पड़ रही है। जो वाक़या हुआ हम आपके साथ इसकी मजम्मत करते हैं। पार्लियामेंट को मलियामेट करने वाला इनकलाब नहीं लाने देंगे। पाकिस्तान को इनकलाब की नहीं, ठहराव की ज़रूरत है। PTI के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर से कहा कि रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा, जिस्मानी रिमांड के फैसले का दिफा कैसे करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम फैसले के बाद ये केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम की रोशनी में काबीना के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI ने काबीना को मिसगाइड किया है। काबीना के सामने 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक असल हक़ाइक़ को छुपाया गया। अदालत ने रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरा के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब बानी PTI से तफ्तीश के लिए तोशाखाना केस 2 में FIA ने 3 रुकनी GIT बना दी। कमेटी ने बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर लिया। बानी PTI ने कहा कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के MNAs को डराया धमकाया जा रहा है। अदलिया से अपील करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल पर गौर करे। जबर और धौंस से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, सारा फोकस 21 सितंबर के जलसे पर है। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। सेनेट में अक्सरियत सिर्फ 3 वोटों की दूरी पर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मतलूबा तादाद पूरी होते ही आईनी तरमीम पेश करके पार्लियामेंट से मंजूर करवा ली जाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 बरस करने का इरादा रखती है। हाई कोर्ट के जजेस के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? हुकूमत पोजीशन वाज़े करे, 16 सितंबर तक वजाहत पेश करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI सिविलियन है, मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DG ISPR की तरफ से बयान आया है, वज़रा की तरफ से भी मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई है। आज हम कहते हैं कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए तो फिर क्या होगा? फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। वो अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू की तायद नहीं करते। सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। कौमी असम्बली पर हमला किया गया, जो एक तरफ जमहूरियत पर और दूसरी तरफ निज़ाम इंसाफ पर हमला है। बानी PTI से जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम को अपनी आज़ादी निज़ाम बचाने और बनाने के लिए खुद निकलना पड़ेगा। बानी PTI ने कहा कि उन्हें सहूलत फराहम करने का कहकर धोखा दिया गया। ये लोग संजानी जलसे के बाद परेशान है। जलसे में लोगों पर आंसू गैस के शेल फेंके गए। CM एक सूबे का KP हाउस से निकलते हैं तो क्या उनके CSO नहीं थे, स्पेशल ब्रांच नहीं थी, पुलिस नहीं थी? ऐसे निकल के गाड़ी ड्राइव करते हुए, बहुत भी अगर वो अंधेर नगरी हो तो क्या उनका ड्राइवर भी ही था? सबको जो है चकमा दे के और अकेले गाड़ी ड्राइव करके चले गए और फिर मोबाइल भी बंद था। ये एक मतलब है कि एक फिल्मी सीन तो हो सकता है और एक ड्रामेबाजी तो हो सकती है, लेकिन हकीकत नहीं हो सकती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सबको चकमा देकर खुद गाड़ी चलाकर निकले।
उनकी कहानी फिल्मी हो सकती है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला गंडापुर के 8 घंटे तक पार्टी से कोई राबता न होने को ड्रामेबाजी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जब कोई वज़ीर आला कहीं निकलता है तो उसकी सिक्योरिटी साथ होती है। PTI सूबे में अमन अमान कायम करने में नाकाम हो गई। वज़ीर आला के अपने इलाके में पुलिस, सिक्योरिटी एहलकारों और पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग होती है, मगर वज़ीर आला ने ना काबीना का इजलास बुलाया और ना असेंबली में बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ बढ़ के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते। जब तक ये हुकूमत में है मसाइल हल नहीं होंगे। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की PTI पर शदीद तनकीद। कहा दहशत गर्दी ने सूबे में नई शक्ल इख्तियार कर ली। PTI का भी अमन नहीं चाहती। अब तो सूबे की पुलिस भी धरने और एहतजाज पर आ गई है। अमन और अमन खराब करने वालों का साथ देने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। सेनेटर फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने TV चैनल्स की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर करते हुए मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। TV चैनल से माफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, मगर एहसास जिम्मेदारी तो हो। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी की तशहीर नहीं की गई। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर करना ही थी। वो दोनों जो बोलेंगे उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दोबारा नशर तो ना करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हुक्म पर पंजाब पुलिस के एहलकारों को बॉडी कैम लगाने के लिए इकदाम शुरू। बॉडी कैम पुलिस ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रैफिक विंग के एहलकारों को लगाए जाएंगे। दौरान ड्यूटी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉडी कैम लगाने का मकसद पुलिस के रवैये में बेहतरी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाना है। I think I have seriously COVID symptoms. आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है। सर अभी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मुझे सिम्टम्स हैं, बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर। सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर अवैस लखारी ने बताया कि उन्हें कोरोना की शदीद अलामात हैं, अरकान उनसे दूर रहें। स्पीकर ने कहा आप जाएं, टेस्ट कराएं। वफाकी वज़ीर बोले आवाज़ें आ रही हैं कि जाते हुए उमर अयूब को जफ्फी डालते जाएं। स्पीकर के कहने पर अवैस लखारी ने ऐवान से जाते हुए ऑपोजिशन लीडर की तरफ मजाक में हाथ बढ़ा दिया तो उमर अयूब ने गले मिलने के लिए हाथ आगे कर दिए, जिस पर ऐवान में कह लग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान कौमी असम्बली ने अपने हल्कों में जारी मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। अरकान कौमी असम्बली का मुल्क में हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन, मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के लिए किए जाने वाले इक़दामात में मुकम्मल ताउन का अदा किया। PTA वेब मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, साइबर प्राइवेसी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा का सेनेट में खिताब। कहा मुल्क में इंटरनेट की स्पीड सुस्रवी का शिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन कानून ला रहे हैं जिससे सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर एक्स बंद है। इस वक्त दहशतगर्दी या कौमी सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। FPR 32 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने में नाकाम। रवा माली साल की पहली छमाही का टैक्स हदफ हासिल ना होने का खदशा। खमियाजा टैक्स देने वालों को मिनी बजट की शक्ल में भुगतना होगा। FPR ने मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स ना देने वालों के खिलाफ भी सख्त इक़दामात की तजवीज़ है। टैक्स ना दहिंदगान के अकाउंट मुंजमद होंगे, वो गाड़ियों और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। इक़दामात की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। नॉन फाइलर्स को 3 दर्जों में तकसीम करने की तजवीज़। नामुकम्मल या गलत रिटर्न फाइल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। टैक्स चोरों की बिजली और गैस की सहूलतें मुनक़ता कर दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर माफ़ी का मुतालबा। सेनेटर इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कहा उन्होंने ऐसा वज़ीर आला नहीं देखा जो सहाफ़ियों और बिलखुसूस ख़वातीन के खिलाफ गुफ्तगू करता हो। तहरीक इंसाफ को इस बयान पर न सिर्फ माज़रत करनी चाहिए बल्कि माफ़ी भी मांगनी होगी।
वफाकी वज़ीर बराए तवानाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि गैस की मुल्की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। इजाफी कनेक्शन दिए तो जिन घरों में गैस आ रही है वो भी नहीं आएगी। कौमी असम्बली में सवालात के जवाब देते हुए कहा कि गैस की कमी का मसला दरामदी LNG देकर हल किया जा सकता है। LNG वाफर मकदार में दस्तियाब है, मगर वो जिस भाव पर आ रही है उस पर कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि चीन समेत SCO के रुकन ममालिक के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। तिजारत और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम की वजारती काउंसिल के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तेज़ी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। चीन के नायब वज़ीर तिजारत ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम तिजारत और रवाबित के लिए अहम फोरम है। हमें डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ना है। चीन जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए तरक्याती मनसूबों पर अमल पैरा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के एक्सपो सेंटर में मुनक़दा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत। तकरीब को खुशाइन करार दिया। कहा बानियाने पाकिस्तान के ख्वाबों की ताबीर पूरी करनी है। मुल्की टैलेंट सामने लाना बलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन में नोक झोंक चलती रहती है। दोनों अपना अपना काम करें। काबीना में बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। एक दो वज़रा के महकमे इधर उधर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोन पर राबता। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने कहा कि सूबाई हुकूमत कायम अमन और आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूरत हाल पर इज़हार तशवीश।